ध्रुव का उत्तम ने हाथ पकड़ा और ले जा करके पहुंच गया है जहां महाराज उत्तमवाद की कचहरी लगी है। दूर से आता हुआ देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मामा गद्दी से कूद पड़ी, मन में विचार किया कि उत्तम तो हमारी गोदी में हर रोज बैठता है, मगर ध्रुव पहली बार आया है। ध्रुव को उठाया और अपनी गोदी में बैठा लिया। जहां कचहरी लगी थी परीक्षित महाराज, जहां काफी लोग बैठे होते हैं, वहां सब एक बुद्धि के नहीं होते हैं, सबके विचार अलग अलग होते हैं। उस कचहरी में मैया एक चुगला बैठा था। चुगला दोनों हाथों से बेकार, दोनों पैरों से बेकार। और चुगला पहले तो चुगला एक था परीक्षित महाराज, अब तो चुगला गांव गांव हो गए। हाँ, गांव गांव चुगलन से बड़े सावधान। चुगलन ने न जाने कितने घर बिगड़वा दिए मां। और जो झूठी बात पर भरोसा करते हैं वो कभी कभी धोखा उठा जाते हैं। उन भाइयों से, उन माताओं बहनों से मेरा कहना है कि कान झूठी बात पर भरोसा कर लेते हैं, आंखें हमेशा ठीक करती हैं क्योंकि इन्होंने देखा है। तो कानों पर भरोसा नहीं करना है। चुगला उस सभा से निकल करके चला और सुरजी के पास में पहुंच गया। दूर से आता हुआ देखा, सुरजी ने कहा चाचा नमस्ते। चुगला नीचे वाला ओठ दांतों से दबा लिया, नमस्ते नहीं की। सुरजी ने पूछा चाचा बात क्या है? कि बात क्या है, मैं तो तुम्हें बताने के लिए आया हूं। आज तुम्हारा बेटा जमीन पर खेल रहा है और महाराज सुनीति के पुत्र को गोदी में बैठा ले है। वैसे हूं तो करेला करूं, नीम प्योर पोड़ेगा। भाग दी वहां से, दौड़ करके आई जहां ध्रुव पिता की गोदी में बैठे हैं। मैया तुम्हारी कट गई है, गोदी में गदा चढ़ाया है। दौड़ करके गई, ध्रुव की कलाई पकड़ी और नीचे पटक दिया। छोटा सा बेटा जमीन पर जब मुंह के बल गिरा है मैया, तो मुंह के रक्त बहने लगा। मौसी की तरफ खड़ा खड़ा देख रहा है।